So very good morning to all of you. And here we discuss question based upon formation of quadratic equation. तो आपने लास्ट टाइम ये फॉर्मूला पढ़ा था, आज अपन पूरा डिस्कशन ये फॉर्मूला पर रखेंगे. The quadratic equation whose roots are alpha and beta is given by the equation x square minus sum of the roots into x plus product of roots equals to 0. और ये फॉर्मेशन पर बेस मैंने आपको कुछ सम दिए थे, जिन जिन बच्चों ने आंसर पोस्ट किया था उनको मैंने रिस्पांस किया. और उन क्वेश्चंस में यदि आप में से किसी बच्चे ने कोई प्रॉब्लम फेस किया हो, कोई डाउट हो, तो आप उसको पूछ सकते हो. वो जो रूट्स आपको दिए थे, एक 2 प्लस रूट 3, 2 माइनस रूट 3, इस तरीके से 3 या 4 सम दिए थे. तो केवल सम का और प्रोडक्ट का वैल्यू डाल के वी गेट अवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो किसी बच्चे को कोई डाउट है उन चारों क्वेश्चंस में, कोई भी डाउट है कहीं से भी, तो पूछ लीजिए उसको. अदरवाइज मूविंग ऑन टू दी सम अदर क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट है. ये फॉर्मेशन का फॉर्मूला है, इस पर बेस्ड अपन डिस्कशन कर रहे हैं. मंथन हो गए चारों क्वेश्चन, कोई डाउट तो नहीं? मंथन खैरकर, नहीं तुम्हारा वॉइस नहीं आ रहा मंथन. चलिए खैर, नहीं अभी भी नहीं आ रहा. नो सर. ओके ठीक है. So okay, we moving on to the some other questions based upon this theory. यही फॉर्मूला का यूटिलाइजेशन करना है. बस एक बात ध्यान में रखना है, when we given two roots, तो first we find their sum, then we find their product, और दोनों वैल्यूज यहाँ पर पुटअप कर दीजिए एंड वी गेट अवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. जब भी क्वाड्रेटिक लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर करेंगे. फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर, देन एक्स वाला टर्म एंड देन कांस्टेंट टर्म. वो जो भी आपको रूट्स गिवन होंगे, सबसे पहले आप उनका सम और प्रोडक्ट फाइंड कर लीजिएगा. ठीक है. सो नाउ मूविंग ऑन टू दी फर्स्ट सम. क्वेश्चन पहला है कि इफ ये अपन को गिवन है अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ quadratic equation ax square plus bx plus c equals to 0, then you have to find quadratic equation whose roots are minus alpha and minus beta. करिए आंसर. वो क्वाड्रेटिक क्या होगा जिसके रूट्स माइनस अल्फा और माइनस बीटा है. और आज की क्लास में अपन ये सीखेंगे कि डायरेक्ट अब आप इस तरीके से कैपेबल हो जाओगे कि यही जैसा क्वेश्चन आएगा अपन डायरेक्ट सीधा उसका आंसर बोलेंगे. मैं आपको वहां तक सिखा रहा हूं अब, ठीक है. बट जो पहले यूजुअल मेथड है आप उससे उसको अप्रोच करिए and then we find a shortcut to solve this type of question. You have 2 minutes only and your time starts now. 2 मिनट है, करिए. सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है. हाँ तुम्हारे तरफ देखो नेट इश्यू होगा. मैं अपना चेक कर लेता हूँ, अपना चेक कर लो. मैं तो बिल्कुल सही हूँ भाई, एक बार चेक करो. Here we discuss the solution of this question. एक आप देख लीजिए तो आपको एक आइडिया भी लग जाता हाउ टू अप्रोच. ऐसे एक दो सम हम करेंगे और उसके बाद फिर आप ट्राई करना है. ठीक है.
कुछ 6 से 7 सम अपन इस कंसेप्ट पर बनाएंगे, तो 6वें 7वें तक पहुंचते पहुंचते आपको बहुत कुछ आइडिया लग जाएगा और बहुत कुछ हद तक अपन डायरेक्टली भी लिखना सीख जाएंगे, डायरेक्ट आंसर। तो हियर वी डिस्कस दी सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सबसे पहली बात आप हमेशा याद रखें, जब भी आप ऐसे क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने जाएं और ये बात कहीं पे दी है कि अल्फा बीटा रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो फर्स्ट यू हैव टू राइट दी सम ऑफ दी रूट। सबसे पहले आप इन दोनों रूट्स का सम लिख लिया करो और प्रोडक्ट लिख लिया करो। सबसे पहली बात आप ये मेंशन कर लें, क्योंकि आगे सॉल्यूशन में कहीं पर भी अल्फा प्लस बीटा आएगा तो अपन माइनस बी बाई ए लिख लेंगे उसकी जगह पर, और अल्फा इंटू बीटा आएगा तो वी कैन राइट सी बाई ए। ठीक है, तो सबसे पहली बात, कभी भी ये गिवन है अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक, तो फर्स्ट यू हैव टू राइट दी सम एंड प्रोडक्ट। सबसे पहली लाइन आप यही लिखेंगे। नाउ वी हैव टू फाइंड अ क्वाड्रेटिक जिसके रूट्स माइनस अल्फा और माइनस बीटा है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करने के लिए अपन को दोनों रूट्स का सम और प्रोडक्ट निकालना होता है। तो नाउ जो रूट्स आपको गिवन है उन रूट्स का अपन सम निकाल लेते हैं। तो रूट्स आपको दिए थे माइनस अल्फा और माइनस बीटा, इनका सम करोगे तो माइनस कॉमन आ जाएगा, और अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से यूज कर लें। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए है, तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो हियर वी गेट दी सम ऑफ रूट्स एंड नाउ वी फाइंड इन दोनों रूट्स का प्रोडक्ट। अब अपन इन दोनों रूट्स का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, मतलब माइनस अल्फा को माइनस बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि अल्फा इंटू बीटा आता है, जिसका वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में अपन ने सी बाई ए निकाला है। तो नाउ वी गेट सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रिक्वायर्ड रूट्स जो आपको थे, जिससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी थी। सम और प्रोडक्ट निकालने के बाद यहाँ पर वैल्यू डाल दीजिए, क्योंकि ये फॉर्मूला को आप ऐसा भी लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला एक्चुअली ऐसा लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस, ये है जो भी रूट्स आपको गिवन है उन रूट्स का सम। तो हियर एस स्टैंड, ये एस लिखा है, एंड एस स्टैंड्स फॉर सम ऑफ रूट्स एंड पी स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो ये होता है फॉर्मूला फॉर्मेशन का। तो यहाँ पर सम और प्रोडक्ट जो आपने अभी निकाला वो डाल दो। सो देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर फिर ये वाला माइनस दोनों रूट्स का सम कितना निकाला है आपने, बी अपॉन ए। तो ये अपन ने निकाल लिया बी अपॉन ए एक्स, प्लस दोनों रूट्स का प्रोडक्ट आपने कितना निकाला है, सी अपॉन ए। और अब फाइनली पूरी इक्वेशन को ए से मल्टीप्लाई कर दो, तो वी कैन राइट दिस ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। दिस इज अवर आंसर, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन कुछ बातें इसमें डिस्कस कर रहे हैं। तो इस तरीके से अप्रोच करना है क्वेश्चन को। सबसे पहला लाइन हर क्वेश्चन में हम ये लिखेंगे, सम और प्रोडक्ट। उसके बाद जो रूट्स आपको गिवन है जिससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, उन दोनों का सम और प्रोडक्ट निकाल लेंगे। और ये जो फॉर्मेशन का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला में सम और प्रोडक्ट की वैल्यू डाल देना। 3 स्टेप्स हैं बस, सम प्रोडक्ट निकालना है और फॉर्मेशन के फॉर्मूला में डालना है। अभी भी कोई डाउट है आपको तो पूछ लीजिए। ध्यानेश आ गया ध्यान में तुम्हारे? यस सर। ओके, सर एक बार बता दो ना। क्या बताना है बेटा, कहाँ डाउट है? पूरा ही बता दो एक बार। देखो पूरे में क्वेश्चन केवल नहीं ये है, आपको ये क्वेश्चन गिवन था। सबसे पहले जब भी ये लाइन लिखा आएगा कि अल्फा बीटा इसका रूट है,
तो आप सबसे पहले दोनों का सम और प्रोडक्ट लिख लें, ये अपन जानते हैं फॉर्मूला है, इक्वेशन 1 नाम दे दिया। अब जो आपको रूट्स जिससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है माइनस अल्फा और माइनस बीटा, इससे अपन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, फॉर्म करनी है। तो अपन इन दोनों रूट्स का सबसे पहले सम निकाल लेंगे, मतलब दोनों को ऐड करेंगे। माइनस अल्फा और माइनस बीटा ऐड करोगे तो माइनस कॉमन आ जाएगा, और ये अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस बी बाई ए डाल दिया, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह माइनस बी बाई ए, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो ये बी बाई आ गया। तो जो माइनस अल्फा और माइनस बीटा रूट्स हैं उनका सम आ गया बी अपॉन ए। अब अपन उन दोनों का प्रोडक्ट निकालते हैं, मतलब माइनस अल्फा और माइनस बीटा का प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट आता है अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा बीटा अपने पास सी बाई ए है। वंस वी गेट सम एंड प्रोडक्ट, तो एस की जगह मतलब यस फॉर सम, तो यहाँ पर सम का वैल्यू डाल दो कितना, बी अपॉन ए, और पी फॉर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कितना निकाला, सी बाई ए। तो अब ये फॉर्मूला में बी बाई ए और सी बाई ए डाल दो, ये डाल दिए मैंने, और अब इसे मल्टीप्लाई किया एंड वी गेट अवर आंसर। समझ गया मोनिश अभी? यस सर। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। और अब मैं आपको एक ऑब्जर्वेशन वाली बात बता रहा हूँ कि अपन ने एक्चुअली ऑब्जर्व क्या करना था। अपन 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, पूरा ध्यान में आ जाएगा आपको, परेशान बिल्कुल भी ना हो आप। चलिए, so here we discuss the overall conclusion। देखिए अभी, अब जो फाइनल अपने पास था वो ये है कि आप क्वेश्चन देखें और आंसर को देखें, बस बाकी सब मैं हटा दे रहा हूं यहां से, ठीक है? आई होप आपने ले लिया स्क्रीनशॉट, बाकी सब इरेज कर रहा हूं मैं। तो अब आपके पास मैंने क्वेश्चन रहने दिया और आंसर रहने दिया, ये देखिए केवल क्वेश्चन है और आंसर है। ये अपन ने आज डिस्कस किया, और अब अपन इसमें क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप बताइए आपने क्या ऑब्जर्व किया? आप कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हैं इसमें सर क्वेश्चन और क्वेश्चन, आंसर में? हाँ बेटा, सर आंसर जो क्वेश्चन में ही है। आंसर सर आंसर क्वेश्चन में ही लिखा है। कैसा मतलब प्रज्वल? सर मतलब इफ अल्फा बीटा रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है ना सर, वही आंसर है। हाँ वही सर नीचे आंसर निकला है ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। हाँ, तो क्या ऑब्जर्व किया है इसमें आपने? जस्ट मैं साइन ऑब्जर्व, चेंज हुई है। हाँ केवल आप देखो साइन कि हाँ, यदि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अल्फा और बीटा हैं, और अब मैं यदि इन रूट्स का माइनस लेता हूं, नेगेटिव लेता हूं, माइनस अल्फा और माइनस बीटा, तो केवल ये जो बी वाला साइन है, ये बी का साइन चेंज हो जाता है। अब इसको अपन समझेंगे कैसे, तो इसका मैं एक शॉर्टकट बताता हूं कि जब भी अपन को रूट्स अल्फा बीटा की जगह उन रूट्स का नेगेटिव करके दे दें, माइनस अल्फा और माइनस बीटा, तो अपन ने अभी इतना जो सब कुछ किया, बजाय इसके अपन इसको ऐसे भी ला सकते थे, वो आप समझिए, देखिए ध्यान से। केवल इतना किया था मैंने कि यदि आप इस इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, x की जगह पर माइनस एक्स लिख दें, x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो, देन यू गेट योर आंसर। डायरेक्टली अपन को आंसर ये मिल जाएगा। देखो मैं डाल के दिखा देता हूँ। क्या लिखना है अपन ने, x की जगह पर माइनस एक्स लिखना है, ये लिखा x की जगह माइनस एक्स। इस इक्वेशन में भी x की जगह माइनस एक्स लिखा है, और ये c एज सच है। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस बी एक्स आएगा, और प्लस सी आएगा, एंड वी गेट अवर आंसर। तो ये आपका शॉर्टकट हो गया
कि जब भी मेरे को रूट माइनस अल्फा और माइनस बीटा बोलेंगे तो अपन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस तरीके से अप्रोच अपनी रखेंगे कि अपन डायरेक्ट केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की जगह माइनस एक्स लिख दें तो डायरेक्टली वी गेट अवर आंसर। ये शॉर्टकट आपने ध्यान में रखना है इस पर्टिकुलर थिंग के लिए, ठीक है। तो ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। नाउ वी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम। और इफ यू हैव एनी डाउट डिफिकल्टी कोई क्वेश्चन है आपका तो आप उस पर पूछ सकते हो। सर एक नोट लिखवा दो ना। यही लिखा है बेटा नोट, इसी को लेना है आपने, आपको बस इस पे ध्यान में रखना है। नोट केवल इतना ही है, ये वाली बात हाईलाइट कर दो, मतलब क्वेश्चन के साथ आपने ये बात को बस हाईलाइट कर देना है। और सामने शॉर्टकट लिखोगे तो जब आप बाद में रिवीजन करोगे तो आपके ध्यान में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन का शॉर्टकट ये है, ठीक है। और ये मैंने वेरीफाई करके बता दिया कि डाल के वाकई आता है कि नहीं आता। तो 2 लाइन केवल वेरीफाई किए मैंने अपने आंसर को जो मैंने आपको बोला उसको वेरीफाई करके बता दिया कि आप डाल के देख लो ये आ जाता है। तो ये तो केवल वेरीफाई करने के लिए बताया है। सब्स्टिट्यूशन तो केवल इतना ही है कि जब आपको रूट्स नेगेटिव करके देंगे तो अपन ने भी x की जगह पर क्या डाल देना है, माइनस एक्स। तो आप केवल उसमें ऐसा वर्ड लिखिए शॉर्टकट और उसमें x रिप्लेस बाय x इज रिप्लेस विथ माइनस एक्स, बस। तो आपके ध्यान में आ जाएगा, एकदम शॉर्ट एंड स्वीट है। इससे ज्यादा और लाइनें लिखोगे तो लाइनें लिखने में ज्यादा आपको समय लगता है, पढ़ने में समय लगता है, लेकिन सिंबॉलिकली लिखेंगे तो ज्यादा जल्दी ध्यान में आता है। कि जैसे ये क्वेश्चन आएगा तो अपन ने पढ़ा है कि x की जगह माइनस एक्स, ठीक है। और आप जहां तक बोल रहे हो नोट की बात, तो मैं अभी आपको जब 6-7 सम लिखा दूंगा तो इन सब का एक फाइनल कंक्लूजन ओवरऑल मैं आपको फिर एक वहां पर नोट लिखाऊंगा। ऐसे अभी अपन को 6-7 करने हैं और 6ठे-7वें तक पहुंचते पहुंचते आप खुद ये सब्स्टिट्यूशन सीख जाओगे कि क्या शॉर्टकट हम यूज करेंगे, ठीक है। और फिर ओवरऑल मैं सबका एक रिवीजन लूंगा और एक फाइनल टेबल मैं आपको बना के दूंगा, उसमें अपन वहां पर फिर फाइनल एक नोट लिखेंगे, ठीक है। चलिए, सो मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट सम। ओके, अब अपन अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। ध्यान से बिल्कुल इसी तरीके से करिएगा, ठीक है। और आपने क्वेश्चन का आंसर करना है। वंस यू गेट आंसर तो आप पहचानिए कि सब्स्टिट्यूशन क्या होगा। जैसे अपन ने इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व किया था, फिर आंसर को और क्वेश्चन को देख के अपन ने सब्स्टिट्यूशन पहचान लिया था ये। अब बिल्कुल ऐसे ही अपन दूसरे क्वेश्चन में करने जा रहे हैं, ठीक है। सो अवर नेक्स्ट सम, सेकंड क्वेश्चन है। पहली लाइन मैंने आपको वही दी है, अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहली लाइन यही है आपकी, अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, देन फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर। अब ये मैंने आपको चेंज कर दिया। अब बताइए आंसर कितना होगा। अब मैंने आपको दिया 1 अल्फा और 1 बीटा। यह है आपका सेकंड क्वेश्चन। करिए ट्राई, आंसर करिए कमेंट बॉक्स में, फिर अपन सोचेंगे कि इसके लिए ट्रिक क्या होनी चाहिए। So you have 3 minutes only and your time starts. So here we discuss the solution of this question. एक और आप देख लीजिए। और आदित्य करेक्ट है, वेरी गुड आदित्य। और तेजस ने सॉल्व भी सही किया, सब्स्टिट्यूशन भी सही बता दिया। आप बच्चों से भी एक्सपेक्टेड है कि आप क्वेश्चन करके उसके सब्स्टिट्यूशन सही सही पहचाने, ठीक है। वैसे आप देख लें हाउ टू अप्रोच दिस क्वेश्चन, इसका भी सॉल्यूशन मैं कर देता हूं, फिर आप अगला क्वेश्चन ट्राई करिएगा। सो नाउ वी मूविंग ऑन टू दी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सॉल्यूशन में सबसे पहली बात आपको सिखाई कि व्हेन वी गिवन रूट्स अल्फा बीटा, जब भी ऐसी लाइन दी हो कि अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं, तो फर्स्ट वी राइट देयर सम। सबसे पहले अपन अल्फा प्लस बीटा लिख लेंगे, क्योंकि जब अपन सॉल्व करते हैं
तो फर्दर यदि कहीं भी अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा बन जाएगा तो अपन उनकी जगह माइनस बी बाई ए और माइनस सी बाई प्लस सी बाई ए डाल लेंगे. तो हियर फर्स्ट वी राइट देयर सम एंड प्रोडक्ट बोथ एंड आफ्टर दिस जो आपको रूट्स गिवन है 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा, सबसे पहले अपन इनका सम निकाल लेते हैं, सम ऑफ रूट. तो नाउ वी फाइंड सम, मतलब 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा का सम निकालेंगे. तो ये तो क्वेश्चन में आपको करा चुका हूं कैसे अपन इसको अप्रोच करते थे. इस तरीके से एलसीएम लिया और अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए है और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए. सो ये आ गया सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई सी. और अब दोनों गिवन रूट्स का प्रोडक्ट अपन फाइंड करेंगे. तो 1 अपॉन अल्फा में 1 अपॉन बीटा को मल्टीप्लाई करना है जो कि 1 अपॉन अल्फा बीटा होता है. और अपन जानते हैं अल्फा बीटा सी बाई ए है तो ये ए बाई सी आ जाता है. एंड वंस वी गेट दी सम एंड प्रोडक्ट, एक बार अपन को ये मिल गया तो अपन अब डायरेक्टली अपना क्वाड्रेटिक लिख सकते हैं. तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स आपने निकाला माइनस बी बाई सी प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपने निकाला ए बाई सी. और अब पूरा इक्वेशन सी से मल्टीप्लाई कर दो तो ये सी एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा प्लस ए बराबर 0. दिस इज अवर फाइनल आंसर, सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल्स टू 0. और अब यदि आप क्वेश्चन को और आंसर को कंपेयर करोगे, क्वेश्चन और आंसर कंपेयर करें तो आप देखोगे कि केवल ए और सी जो है वो अपनी जगह बदल दिया है. मतलब ए की जगह सी और सी की जगह पर ए हो गया है. तो ये इसके लिए शॉर्टकट है. मतलब इस क्वेश्चन में यदि आप शॉर्टकट की बात करेंगे तो मैं इसके लिए आपको 2 शॉर्टकट बता रहा हूं. पहला तो ये है कि आप डायरेक्टली ए और सी की जगह को इंटरचेंज कर दीजिए. ए को सी से और सी को ए से रिप्लेस कर दो, इंटरचेंज हो जाएंगे ए और सी. बस कभी भी आपको क्वेश्चन में रूट्स का रेसिप्रोकल करके पूछा है तो ऑलवेज वी इंटरचेंज ए एंड सी एंड डायरेक्टली वी गेट अवर आंसर. मतलब आपको इतना नहीं करना पड़ेगा, ये पूरा सॉल्यूशन की मेथड से मैंने आपको बचा लिया. इन रूट्स का जैसे ही रेसिप्रोकल दिखा तो अपन डायरेक्ट आंसर क्या करेंगे, ए की जगह सी और सी की जगह ए कर देंगे एंड वी गेट अवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये पहला सब्स्टिट्यूशन है. और दूसरा ये है इसमें सब्स्टिट्यूशन कि आप x की जगह पर 1 अपॉन एक्स लिख दो तो भी आपको मिल जाएगा क्वाड्रेटिक. x जहां जहां x लिखा है वहां वहां 1 अपॉन एक्स लिख दो. 2 सब्स्टिट्यूशन में से जो अच्छा लगे वो आप कर सकते. इससे डायरेक्टली आंसर मिल जाता है. अदरवाइज जैसा मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि x की जगह माइनस एक्स लिखते हैं, यहाँ पर अपन x की जगह 1 अपॉन एक्स लिखेंगे. देखो यदि आप x की जगह 1 अपॉन एक्स लिखोगे तो अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा दिखेगा, a x की जगह 1 अपॉन एक्स लिखा है, क्वाड्रेटिक में लिखना है और कहीं कुछ नहीं करना, बाकी सारी बातें सच रहेंगी, केवल x की जगह पर 1 अपॉन एक्स लिखना. तो अब ये आपके पास क्या बन जाएगा, a अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस b अपॉन एक्स प्लस c बराबर 0. और फाइनली अपन इस पूरे इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं. तो इधर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो सी एक्स स्क्वायर हो जाएगा. इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक एक्स कट जाएगा, एक एक्स बचेगा तो क्या आएगा, ये बी एक्स. और यहाँ एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर पूरा कट जाता है. तो देखिए वी गेट अवर आंसर. ये 2 तरीके हैं, इन 2 तरीके से ये 2 सब्स्टिट्यूशन है, ये 2 शॉर्टकट है जिससे अपन ये क्वेश्चन के आंसर तक डायरेक्ट पहुंच सकते हैं.
पहला अपना यूजुअल मेथड है, सब्जेक्टिव मेथड है, और ये जो दूसरे आपको दो बताए ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच है कि जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा और आपको गिवन रूट्स का रेसिप्रोकल बोला है तो आपने कुछ नहीं करना, बस एक की जगह सी और सी की जगह ए लिख देना, या फिर x की जगह 1/x करके भी अपन आंसर ला सकते हैं। जैसे पहले क्वेश्चन में हमको नेगेटिव ऑफ रूट्स बोला था तो हमने x की जगह -x लिख दिया। दूसरे क्वेश्चन में हमको x की जगह 1/x लिखना है यदि रूट्स रेसिप्रोकल बोले हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, और यदि कोई अभी भी दिक्कत है तो आप उसको पूछ लो बिंदास। ये अभी दूसरा क्वेश्चन है, ऐसे 6-7 क्वेश्चन करेंगे तो छठे 7वें तक पहुंचते पहुंचते आपकी सारी प्रॉब्लम जो है वो दूर हो जाएंगी। नोट करिए, कोई डाउट है तो पूछिए। स्क्रीनशॉट लो इसका। हो गया स्क्रीनशॉट? कुणाल, यस सर। हो गया स्क्रीन? ले लिया स्क्रीनशॉट? सर सॉल्व भी हो गया था। हाँ सर। ओके ओके, ठीक, चलिए, वेरी गुड। तो मंथन, कोई डाउट है तुमको इतनी थ्योरी में जो भी बताया? नो सर, समझ गया। ओके, मोनिश गिरी समझ गया सब? यस सर। ओके, चलिए, अच्छी बात। रवि, यस कोई डाउट तो नहीं रवि? ओके, रवि ठीक ठीक। रवि, तुम्हारा थोड़ा सा नेट का इशू ज्यादा रहता है, थोड़ा सा मेरी वॉइस या तो कट, हाँ नहीं, तुम्हारा वॉइस कट के आ रहा था इसलिए मैं बोला, और 2-3 बार हुआ। तो अच्छी बात है, यदि तुमको मेरी वॉइस पूरी प्रॉपर आ रही है, स्क्रीन लैग नहीं हो रही तो बढ़िया है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ये मान के चला जाए कि आपको 2 क्वेश्चन मैंने कराए, दोनों में कोई डाउट नहीं है। पहले में सब्स्टिट्यूशन था हमारा x की जगह -x, और दूसरे क्वेश्चन में हमको सब्स्टिट्यूशन दिया था x की जगह 1/x। पहले क्वेश्चन में आपको बोला था रूट्स नेगेटिव हैं गिवन रूट्स के, और दूसरे क्वेश्चन में रूट्स रेसिप्रोकल हैं गिवन रूट्स के। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट सम, अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूँ। अगली बात यह है कि मैं आपको अभी इसमें आगे आने वाले 4-5 सम इकट्ठे दे रहा हूँ। ठीक है, आप सभी उनको ट्राई करिए, उनको पूरा मेथड से सॉल्व करिए, और उनके लिए करस्पॉन्डिंग क्या सब्स्टिट्यूशन हो सकते हैं, शॉर्टकट क्या होंगे, वो आपने सर्च करने हैं, और जो भी आप निकालोगे क्वेश्चन वाइज उसका सॉल्यूशन अपने ग्रुप में आपने पोस्ट करना है। ठीक है, कल के दिन अपन फिर इन सारी बातों पे डिस्कशन करके फाइनल ऑब्जर्वेशन टेबल अपन बना लेंगे। सो नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंसेप्ट आई गिव यू सम क्वेश्चंस, आप सभी इसको ट्राई करिए। तो अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, और इसमें भी आपका पहला है अल्फा बीटा, आपको वही बात दे रखी है, whose रूट्स आर 2 अल्फा 2 बीटा, मतलब ट्वाइस कर दिया मैंने। दूसरा है अल्फा बाई 2 बीटा बाई 2। थर्ड वन है अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2। नेक्स्ट वन है अल्फा माइनस 2 बीटा माइनस 2। अगला वन है अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर।
ये देखिए ये 5 दिए हैं, 2 अभी अपन ने करे, टोटल 7 हो गए। और ये सातों करने के बाद एक फाइनल ऑब्जर्वेशन टेबल अपन कल फॉर्म करेंगे। फिलहाल आज के लिए आपका जो होमवर्क है वो इतना है कि आपने ये 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एक्चुअल मेथड से भी सॉल्व करना है, सब्जेक्टिव जो मेथड है, और ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके आपको शॉर्टकट्स भी निकालने हैं, और ओवरऑल अपना पूरा सॉल्यूशन ग्रुप में पोस्ट करना है। ठीक है, फिर भी कुछ नहीं जमेगा तो उसको अपन कल की क्लास में डिस्कस करेंगे और एक फाइनल ऑब्जर्वेशन टेबल बनाएंगे। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आज के लिए फिलहाल इतना, बाकी करेंगे अगली क्लास में। सर शॉर्टकट के साथ होमवर्क कर देना है। हाँ हाँ, एक्चुअल मेथड भी देनी है और फिर शॉर्टकट भी बता देना है। ओके ठीक है, सर। ओके। ओके सर। तो आज के लिए फिलहाल इतना, बाकी करेंगे कल। गुड नाइट, बाय, शब्बा खैर, शुभ रात्रि। बाय सर, बाय। बाय एवरीवन। बाय सर। बाय सर। बाय बेटा, बाय एवरीवन। बाय सर। बाय बेटा, Hi, sir. बाय सर। बाय 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 बाय।